नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपको। और भगवान आपको हमेशा इसी तरह स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, दीर्घायु रखे। आपने बड़ी कृपा की कि अपने प्रतिष्ठित मंच के मुझे अवसर दिया अपने जन्मदिन के अवसर पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आपने चुना है जिसके ऊपर हम लोग वार्तालाप करेंगे आज। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जंतर मंतर पर जिस तरीके से नीट के छात्रों की डिमांड्स को लेकर सोनम वांगचुक लेह से बोरिया बिस्तर समेटकर अनशन पर बैठ गए हैं और जिस तरह का जमावड़ा वहां पर दिख रहा है सर, बिरयानियां आ रही हैं, खाना आ रहा है, लंगर लग रहे हैं। सर, ये कैसे संभव है कि सोनम वांगचुक अपने आप से सब कुछ कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, सरकार विरोधी? अंजू जी, ये इसको इत्तेफाकन नहीं, ये जितना जमीन से ऊपर है उससे 1000 गुना जमीन से नीचे है। आपने जिनको देखा कि ये जेनजी के बारे में ये वार्तालाप कर रहे हैं और जेनजी के पीछे जितने नाम प्रकाश में आए हैं, बृंदा कराट उम्र 76 साल, सोनम वांगचुक उम्र 60 साल, प्रशांत भूषण उम्र 69 साल, प्रकाश राज 61 साल, एक जुनैद नाम का क्रिमिनल है, मैं क्रिमिनल कह रहा हूं, बाद में की क्रिमिनल हिस्ट्री बताऊंगा, उम्र 44 साल। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में रिमोट है इस एजिटेशन का। आपने ये भी देखा होगा कि पूरा ये एजिटेशन शाहीन बाग पैटर्न पर आ गया है। विलास का भोग विलास में कमी नहीं, वही ढपली लगा करके आजादी 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 के नारे लगा रहे हैं। हम देखेंगे। अरे कौन किसको देखेगा तुम्हें मालूम नहीं है। अभी अभी दिल्ली पुलिस ने तो तुम्हारी सेवा शुरू भी नहीं की है, उस पर हम जाएंगे थोड़ी देर में। आप ये देखिए कि जो इन्होंने शुरुआती दौर में किया था तो यहाँ के इनका कोई इंतजाम कुछ नहीं था। और बदइंतजामी का आलम यह था कि ये साहब जो है, नवाब साहब जो अमेरिका से आए थे, इनको स्टारबक्स की कोल्ड कॉफी आई, एसी फुल करके गाड़ी बैठे, वरना इनको हीट स्ट्रोक हो गया था। और अभी भी आप देखेंगे कि जो गांव देहात का बच्चा है वो तो रहता है यहाँ इनके एजिटेशन में। और जब शाम होती है, थोड़ी ठंडक हो जाती है, जमीन में थोड़ी तरावट छिड़काव हो जाता है, तब इनके नवाबजादे नवाबजादियां आती हैं। अब इसमें पार्टिसिपेशन क्या है? सोनम वांगचुक साहब भी आए थे अपना यहाँ आमरण, 6 तारीख को एजिटेशन शुरू हुआ, कुछ घंटों की मोहलत मिली थी। आपने अकस्मात अपने आप से अनिश्चितकालीन धरना 20 से शुरू कर दिया। अच्छा, पुलिस चाहे तो 1 मिनट में खदेड़, देखिए गलतफहमी ना पाने कोई। पुलिस अगर दिल्ली पुलिस आ जाए, इनको 15 का 16वां मिनट लगेगा कि इनको सिर्फ वाटर कैनन पे ये भाग जाएंगे। लाठीचार्ज भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस चाहती है कि तुम जरा एक्सपोज हो जाओ, तुम्हारी फंडिंग थोड़ी खर्च हो जाए। इनकी फंडिंग पे आ जाए जरा। इन्होंने मंच अच्छा बनाया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम अच्छा बनाया है, और खाने पीने का तो अगर आप देख लें कि क्या साहब, मतलब दावत शिराजी चल रही है इनकी। बिरयानियों के हंडे आ रहे हैं साहब। ब्लिंकेट से 10-10 हजार की ब्रेड्स डेली आ रही, 10-10 हजार की ब्रेड्स डेली आ रही। इसके अलावा अगर आप देखिए तो एक आदमी जुनैद जो है वो प्लेटें लगा रहा है। जुनैद सिर्फ प्लेटें ही नहीं लगा रहा है, आप अगर देखेंगे जुनैद की, पहले मैं क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दूं जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि ये टूल किट है क्या। जुनैद जो है ये, आप याद करें दिल्ली का जब एंटी सीए एनआरसी दंगा हुआ था तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। और जो आईबी का ऑफिसर अंकित कुमार जिसकी बड़ी निर्ममता के साथ हत्या की थी, उसमें ये एक्यूज्ड है, उसका ये एक्यूज भी है। और इसकी बड़े शातिर दिमाग का ये दंगाई है। और इसने कैनवसिंग की थी किसकी? ताहिर हुसैन कॉरपोरेटर, जो भी इसी अंकित कुमार की हत्या में शामिल था और दंगा करवाने में शामिल था। और सैफुर रहमान की कैनवसिंग की। सवाल ये उठता है, तो आप खुद समझते हैं कि जितना बड़ा संचालक है, पूरे मिसिंग का इंचार्ज एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है, ब्लिंकेट से ब्रेड्स मंगा रहा है, लोगों की थाली लगा रही है। और अब रात को जब कुछ बच्चे सो जाते हैं सड़क पर, तो पंखा भी झला जाता है, पंखा कुली का काम लिया जा रहा है। हालांकि एक बेचारा गरीब, एक ही इतना जो था स्वयं सेवी, पंखा झल रहा है। ये तो सामंती व्यवस्था है। अगर तुम आए हो, यंग हो, तो गर्मी बर्दाश्त करो, पंखा कराने की क्या जरूरत है? और वो भी एक अधेड़ आदमी पंखा कर रहा है तुम लोगों के लिए। लेकिन 2-4 चीजें जो शाहीन बाग का बिल्कुल पैटर्न आ गया है वो मैं बताता हूं। वहां नमाजें हो रही है, कोई बुराई नहीं है,
लेकिन हमने ये भी तो देख लिया, तुम्हें बहुत तसल्ली होती अगर वहां पर पूजा पाठ भी होता, हनुमान चालीसा भी होता, घंटी और आरती भी होती, सांध्य उपासना भी होती, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो पूरा पैटर्न आपका जिहादी और पूरा पैटर्न आपका जो है शाहीन बाग पैटर्न पे चल रहा है। नारे क्या लग रहे हैं? जो शुरुआत हुई थी नीट की तो आज कोई बात कर ही नहीं रहा है, बस बात कर रहा है कि सरकार को हटाओ। और इनके मंसूबे तो देखें, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले, जब एक था न्यूज चैनल, वहां पर एक महिला एडिटर ने कहा था कि देखिएगा 3 दिन के अंदर मोदी और अमित शाह देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा दावा ठसक के साथ। तो अभी इनको मोहतरमा को ये नहीं मालूम है कि कौन भागने पे मजबूर होगा। सरकार ने अभी कोई शुरुआत नहीं की है, लेकिन मेरी एलआईयू से जरूर सिफारिश होगी कि इस एंगल पे जांच करें कि ये इतने बुड्ढे टुड्ढे जो आ रहे हैं, ये जेनजी के कहां से प्रतिनिधि हो गए। और ये तो पहले भी पुराने जो है, इनके ऊपर कई आरोप इल्जाम लगे थे कि देश में दुर्व्यवस्था फैला रहे हैं, शत्रु देशों से इनको पैसा प्राप्त हो रहा है, इनका धनार्जन हो रहा है, ये अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। और इसके पहले भी जो नाम अब मैंने नहीं बताया, योगेंद्र यादव वगैरह जो है, इस तरीके के अवांछनीय तत्व हैं। और अब देखिए जो मेन एजेंडा है वो सामने आ गया कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को रिलीज किया जाए। 5 साल से ये बेचारे गरीब नौजवान, हिंदुस्तान से लोकतंत्र समाप्त हो गया, न्याय व्यवस्था समाप्त हो गई। ये बेचारे गरीब नौजवान सब, इन्होंने बेचारों ने क्या कहा था? सिर्फ दिल्ली के दंगे ही तो कराए थे, सिर्फ पुलिस वालों पे कातिलाना हमले ही तो करवाए थे, सिर्फ इन्होंने चिकन नेक को हिंदुस्तान से अलग करने की तो बात की थी। इन बेचारों तो केवल यही कहा था कि सिर्फ चिकन नेक पे, रेलवे लाइन पर इतना मवाद फैला दो कि गवर्नमेंट को उसको हफ्तों महीनों साफ करने में लगे, चिकन नेक को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि उस पर अख्तियार मुसलमानों का है। तो ऐसे लोगों के पास तो ये आपका एजुटेशन चला गया है। सोनम वांगचुक के पास कहां से अब तक वो अच्छे खासे बैठे थे लद्दाख में, यहां चले आए, कह रहे थे हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अरे भाई, भूख हड़ताल करें तो दिखाई भी तो पड़ना चाहिए कि भूख हड़ताल कर रहे हो। तुम्हारे पास अगल बगल जो है वो मेटल की बॉटल्स हैं। अब लोग बताते हैं, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा कि मेटल की बॉटल्स में पानी नहीं रहता है, उसमें टॉनिक्स और जूसेस रहते हैं। और जूसेस, और हमें लगता है कि एक चीज और होती है, हमको किसी ने बताया, इंटेलिजेंस वालों ने, उसको क्या कहते हैं साहब, उसका पल्प हो जाता है फ्रूट्स का, उसको स्मूदी, हाँ स्मूदी। तो अब स्मूदी पी के भूख हड़ताल तो मैंने कभी सुनी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मैं गलत भी हो सकता हूं। सोनम जी ऐसी बात नहीं करेंगे, जनता की आंख में ऐसे धूल नहीं झोंकेंगे। लेकिन अब जो बात जन चर्चा है, मैं जन चर्चा सबके सामने कहूंगा ही। तो सोनम जी अगर वाकई गंभीर है तो भूख हड़ताल की तरह कीजिए। पीएस आप जो है, क्योंकि मैं तो पुलिस में रहा हूं, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो स्मूदी पी करके, जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप की स्मूदी होती है, अनानास के पानी वानी मिला करके और उसके अंदर थोड़ा ग्लूकोज मिला करके, और रात के अंधेरे में जब लघु शंका करने जाते थे या दिशा मैदान, तो बोतल वहीं रख दी जाती थी। तो मालूम पड़ा कि उसका सेवन कर लिया, लघु शंका कर लिया और बाहर आ गए। वहां तो कोई जाएगा नहीं चेक करने कि गुरुजी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो ये सब हथकंडे मैं देखता हूँ एलआईयू से। मैं दूसरा मेरा पॉइंट हो गया, कोई अगर कर रहा है तो स्वेच्छा से कर रहा है, लेकिन असुरक्षा भी हो सकती है। तो लघु शंका करने जाए तो कोई मजबूत सिपाही दूर से इनको देखता रहे, कि ऐसा ना हो कि वहां पर जो है कुछ ऐसी चीज ग्रहण कर ले जो कि लोग जहर मिला करके दे दें। केवल शुद्ध पानी, सील्ड पानी रहे वहां पर भी और जहां पर रहे। और ये जो 10,000 लोगों के लिए ब्रेड आ रही ब्लिंकर्स, इसका खर्चा कहां से आ रहा है? जुनैद की तो ये औकात है नहीं। बिरयानी के खाने कहां से आ रहे हैं? ये बताया जा रहा है अंजू जी की 25 लाख रुपए रोज का खर्चा चल रहा है। 4 टाइम के खाने बन रहे हैं और 4 टाइम के खाने पे इतने लोगों के लिए 25 लाख की बिलिंग हो रही है। लेकिन दिखाई भीड़ पड़ती नहीं। शाम को जब स्टेज सज जाता है, जब बड़ा म्यूजिक होता है और ढपली बजने लगती है, जो कि टिपिकल ट्रेडमार्क है नक्सलाइट्स का और इस तरीके के अवांछनीय तत्वों का, जो आपके लेफ्टिस्ट ग्रुप होते हैं, वहां एलजीबीटी की। जेएनयू के लोग इस तरह से डफली बजा बजा के करते हैं ना सारा काम। बिल्कुल आपसे सही कहा, जेएनयू में भी करते हैं और इस तरीके के लोग ढपली बजा करके और आजादी के गाने नगमे गाते। भाई आजादी किससे चाहिए? आजाद तो हम ही हैं। तुम सोच लो कि तुमको किससे आजादी चाहिए? एलजीबीटी की तुम वकालत कर रहे हो, वहां पर तुम एलजीबीटी के पक्ष में बात कर रहे हो।
अंजू जी, दोहरी बातें नहीं चल सकती। आपने इस तरीके के अवांछनीय तत्वों को इकट्ठा कर रखा है, लेकिन दिखाई क्या पड़ता है? अब कलई सबकी खुल रही है। आपके मंच पे होते हैं करीब 15-20 लोग जो परफॉर्म करते हैं बड़ी म्यूजिक पे, नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं, भाव भंगिमा दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नशापाती कर लिया है, और नशापाती के बाद किसी गुच्छी ने काट लिया है, हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, गर्दन कहीं जा रही है, ऐसा बेमेल का नाच कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे, अब क्या कहा जाए, जैसे गांव देहात में कुछ लोग नशा करके जब बारात में नाचते रखते हैं तो कहते अब ये फाफा बहू के फूफा जी अब नागिन डांस करेंगे। तो फाफा बहू के फूफा जी ने कभी जिंदगी में डांस किया तब तो नागिन डांस करेंगे। अब वही तरह जैसे फूहड़ परे से फूफा जी नागिन डांस करते हैं, यहाँ भी लड़के लड़कियां। हमें डांस का की मेरी कोई रुचि नहीं, ना मेरा विषय है, लेकिन ये कोई अगर आपको आंदोलन करना है, सरकार में परिवर्तन लाना है, तो ये तरीका तो नहीं है आपका। माल मुफ्त दिले बेरहम, क्योंकि देश के दुश्मनों से जो माल आ रहा है, इनकी औकात नहीं है जुनैद की, या जिन लोग जो प्रायोजक हैं सीजेपी वगैरह के, ये इतना आयोजन कर सके और 25 लाख रुपए रोज खर्च कर सके। तो एलआईयू को मेरा परामर्श ये होगा अंजू जी कि इसमें इनकी आमदनी और खर्चा, इसके ऊपर बात करें। और अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट की भी बातें आ रही हैं जो पुलिस और आंदोलनकारियों में है। ये आंदोलनकारी पुलिस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हैरेस करने पर पुलिस को हैरेस करेगी, हैरेस करना होता तो जम के करती लाठीचार्ज। यही आप किया होता लखनऊ में, अब तक आपकी ऐसी कुटाई हो जाती है, भूल बैठ ना पाते हफ्तों तक, पेट के बल सोते यार। तो अपनी जो है खुशकिस्मती को दाद दीजिए, अपनी खुशकिस्मती को दाद दीजिए, वरना वो स्वागत कर देती दिल्ली पुलिस कम खूंखार थोड़ी ही है जो लंबे चौड़े जाट सिपाही और गुजर सिपाही आपकी धुलाई करेंगे, आप भूल जाएंगे एजिटेशन करना। सर, जैसे आपने कहा ना कि ये स्टील के बॉटल्स में कुछ कुछ पी रहे हैं, तो ये सारा कुछ तो इन्होंने वो अरविंद केजरीवाल से सीखा होगा। आपको याद होगा अन्ना के आंदोलन के दौरान भी जब वो खुद भी अनशन पर बैठ गए थे तो वो भी स्टील के ग्लास का इस्तेमाल करते थे। तो ये आ तो उसी स्कूल से रहे हैं सर। मैग्सेसे अवार्ड विनर तो ये भी सोनम वांगचुक जैसे केजरीवाल हुआ करते थे। तो सर किसी ने तो इनको यहाँ बैठने के लिए कहा होगा। और आप याद कीजिए, खुद ही 17-18 महीने जेल में रहकर आए हैं। इनके ऊपर तो एनएसए लग गया था जब इन्होंने वहां पर आंदोलन किया था, ले में आंदोलन किया था, ले में जब आंदोलन किया था जी। तो आपको लगता है कि किसी ने इनको बैठाया है सर? कहीं से फंडिंग बाहर से आ रही, फिर वही रिजीम चेंज मोदी सरकार के खिलाफ। और जब मोदी सरकार के खिलाफ कोई होता है सर, तो फिर हमको पता है कि कौन कौन लोग उसमें जुड़ जाते हैं, फिर बिरयानियां बढ़ती हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष है अंजू जी, आपने सही कहा कि देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, विशेषकर अगर वर्तमान सरकार के पीछे कोई पड़ता है तो फंडिंग की भी कमी नहीं होती है। और इस तरीके के अवांछनीय तत्वों के आगमन भी आप देख लीजिएगा, चमगादड़ों की तरह ही आकर के बैठने लगते हैं। मैंने आपके सामने नाम गिनाए, ये हर ऐसे अवसर पर, वो चाहे बाबा रामदेव का हो या चाहे किसी तरह का कोई एजुटेशन रहा हो, ये तत्व वृंदा कराट मिल जाएंगी, सोनम वांगचुक मिल जाएंगे, प्रशांत भूषण मिल जाएंगे, प्रकाश राज मिल जाएगा और जुनैद मिल जाएगा। हर किसी से प्राइमरीली ये आप देखिएगा पूरी तरीके से ये राष्ट्र विरोधी और सरकार विरोधी है। सरकार विरोधी अगर है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक तरीके से करे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि उमर खालिद को रिलीज करो और शर्जिल इमाम को रिलीज करो? इसका तो कोई औचित्य है नहीं। ये कहां से आगे बीच में? आप नीट की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप नकल जो हुई है, ये जो पेपर लीक हुआ उसकी बात कीजिए, तो वो तो बात कहीं पीछे चली गई। एक चीज और अंजू जी, आपकी बात मतलब सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले बात है। कुछ लड़के वहां गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के झंडे लेकर के चले गए, और जब पत्रकारों का खोल करके दिखाइए तो बड़े चुप करके भागने लगे वहां से। तो पत्रकार ने कहा कि भाई ये आपका एजुटेशन जो है शिक्षा को लेकर के है, नीट को लेकर है, पेपर लीक को है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का झंडा कैसे आ गया यहाँ पे, इसके बारे में प्रकाश डाले। सवाल ये उठता है अंजू जी की इतनी फंडिंग, इस तरीके की गतिविधियां, आजादी, शर्जिल इमाम और उमर खालिद, इनकी बात तो आप कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का झंडा किस बेसिस पे आप लिखेंगे? और जो आपने बात स्टील की बोतल की बताई, मैंने मेरी जिंदगी बीत गई आमरण अनशन करने वालों को देख करके। आमरण अनशन करने वालों में मुझे याद नहीं हाल ही में कोई आमरण अनशन के कौन कौन मरे हैं। ये जब आयरिश रिपब्लिक आर्मी के लड़के जब आमरण अनशन करते तो बॉबी सैंड्स वगैरह वहां मर गए थे आयरलैंड में, और अकाली दल में दर्शन सिंह फेरूमान मरे थे आमरण अनशन में। मुझे अभी याद नहीं कि 30-40 साल में, 40-50 साल में कोई आमरण अनशन रोज होगा, लेकिन मरेगा कोई नहीं।
अब वो तो उसके पीछे स्टील का गिलास, स्टील की बोतल है, या क्या कारण? ये लोग बड़े अकलमंद लोग हैं। ये जैसे जादूगर होता कि देखो 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 चिड़िया आई, और चिड़िया आई और वो देखो तुम्हारी नाक ले गई, लेकिन चिड़िया ना नाक और सब कुछ वहीं पर है। ये लोग भी मदारी की तरह सपनों का निर्माण करके लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि स्टील का गिलास, अगर आपको कुछ छुपाना नहीं होता तो कांच का गिलास में पीजिए, लेकिन वो कांच के गिलास में अब नहीं पी रहे, ना केजरीवाल जी, न सोनम वांगचुक, सब स्टील की बोतल, स्टील का गिलास। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर आपको वाकई आमरण अनशन का हम लोगों क्या था, हम लोग बड़े खूंखार लोग होते थे। ऐसे आमरण अनशन का जब कभी होता तो मामला बड़ा संवेदनशील होता है। तो सादे कपड़ों में हम 2-3 सिपाही बैठा देते थे उनके पीछे, भाई देखिए आपका क्या खाना पीना आ रहा है, हम देखेंगे कहीं ऐसा ना हो कोई मिला दे और आपके प्रतिद्वंदी आपकी हत्या कर दे, उससे बड़ी बदनामी होगी। तो आपकी सुरक्षा के लिए आप ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए, ये सारा आमरण अनशन अगले दिन सुबह तक टूट जाता था। वो खुद ही कहते थे कि सर कोई ऐसा इंतजाम कर दीजिए, कोई मौसम्बी का रस लेके आ जाए और बना ले, हम तुरंत कह देंगे कि हम आमरण अनशन तोड़ रहे हैं। हम तो नहीं तोड़ते, लेकिन आपका अनुरोध है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो आपके अनुरोध को हम कैसे ठुकरा दें। हमने कहा ठीक है। एक ऐसे 2-4 दुष्ट लोग ऐसे होते थे कि वो आदतन आमरण अनशन करते थे। तो जब एक बार 2 बार उनका ड्रामा चल गया तो हमने कहा भाई इनको इस बार संतरे का रस नहीं, इनको नींबू पानी पिलाओ, कम खर्च बाला नशीन। वो गिलास में, हमने गिलास में भाई इतने प्यासे हैं, बाल्टी में लिया और एक खूंखार सिपाही से कहा कि अब महोदय को क्योंकि बहुत प्यास लगी होगी, 8-10 गिलास इनको नींबू का पानी शरबत पिलाओ। तो आधा नींबू एक बाल्टी पानी में निचोड़ करके एक गिलास तो पी गए बहादुरी से, दूसरा गिलास वो भी पी गए, तीसरे में मुझे देखा कि अंदर से जैसे उल्टी होने लगती है। उनके नहीं समझ के डिहाइड्रेशन हो चुका है, पानी जाने दीजिए, ये लाभ करेगा। नींबू भी सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, और पीजिए और पीजिए। उसके बाद कहा कि सर अब तो उल्टी आने वाली है। तो अगला आमरण अनशन कब करेंगे यार? उनका साहब हम जिंदगी में नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके का काम आप तभी तक कीजिए जब तक कि समाज बर्दाश्त कर सके। आपकी न्यूसेंस और नॉनसेंस देखने के लिए जनता और देश नहीं बैठा है कि आप इस तरीके का ड्रामा नौटंकी फैलाए जाकर के और अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा बना लें, राष्ट्र विरोधी तत्वों को इकट्ठा करें, आप उससे पाकिस्तान का झंडा लेकर के आजादी और ढपली सॉन्ग जो जेएनयू में चलता था, ये चीज देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे घोर आपत्ति है अंजू जी ऐसे तत्वों से, और मैं दिल्ली पुलिस से यही कहूंगा कि अपनी तैयारी पूरी रखिए। मुझे लग रहा है कि इनका फ्यूज उड़ने वाला है। फ्यूज तो इनका उड़ जाएगा क्योंकि इनके बस का नहीं है ये अपने आंदोलन को ज्यादा खींच सके। लेकिन अगर कोई खुराफात करता है, अगर कोई खुराफात की बात करते, ये चाहते हैं, इनके गेम प्लान में, रोड मैप में भी अंजू जी यही है कि पुलिस हमारे ऊपर बल प्रयोग करे, और जिस वक्त बल प्रयोग करेगी तो कहते हैं साहब देखिए जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, संविधान बर्बाद हो चुका है, यही ये चाहते हैं। तो मैं बधाई दूंगा दिल्ली शासन प्रशासन, दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने बहुत जब्त से काम लिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इनकी फंडिंग, इनकी लीडरशिप, इनका कम्युनिकेशन, इसके ऊपर पूरी नजर रखें। और जिस तरीके का वहां पर वातावरण है, जिहादी लोगों की मौजूदगी ज्यादा है, वो भी चीज चिंता का विषय है। जी आप कुछ कह रहे थे अंजू जी? सर मैं यही कह रही थी कि जैसे ये अभिजीत दीप के बाहर से आया सर, इसने अलग अलग जगहों पर वो कॉकरोच पार्टी बनाकर प्रदर्शन किए, उनमें ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए, जबकि 2 करोड़ इसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स है, वहां पे 200 लोग नहीं पहुंचे, सारे फ्लॉप रहे। उसके बाद अचानक से सोनम वांगचुक जागे कि नीट के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए, और वो दिल्ली पधार गए। अचानक से वो एक दिन के लिए आए, फिर वो लंबे से आमरण अनशन पर बैठ गए, फिर ये भी दीप के वहां पहुंचे हुए सारी कमान वो संभाल रहे हैं। तो इसी से शक पैदा होता है सर कि इनको अमेरिका से किसी मकसद से भेजा गया, और जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन का जो करता धरता भारत में, वो शख्स भी मिलने के लिए पहुंचा हुआ था इन्हीं सोनम वांगचुक से। तो सर शक तो पैदा होगा ना कि सोरोस की तरफ से इनकी फंडिंग हो रही है, क्योंकि इनके सारे प्रोपेगेंडे मोदी सरकार के खिलाफ अब तक नाकाम रहे हैं। तो एक और सही, आपने सही कहा, ये डूबते को तिनके का सहारा। सोनम वांगचुक की सारी राजनीति तो वहीं खत्म हो गई थी लेह में, जब उसने आंदोलन करने की कोशिश की थी। उसका एक मौका सुनहरा आया है, कूद पड़ो कि अब हम तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि ये सरकार विरोधी आंदोलन है, राष्ट्र विरोधी आंदोलन है,
एक मौका दोबारा हमें मिल गया है, एक दोबारा इनिंग्स खेलने को मिल गया है, एक लाइफलाइन मिल गई है कि हम अपनी जो है बुझते हुए दीपक में तेल डाल के दोबारा कोशिश कर लें। अभी तो इन लोगों की नाटक नौटंकी तो देखिए, कुछ लोगों ने एक हस्ताक्षर करके भेजा है, पता नहीं क्या है कि मुनीर को भेजा है, शहबाज शरीफ को भेजा, लेकिन कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ उन्होंने कहा है कि इसमें वार्ता होनी चाहिए। सवाल ये उठता है तुम होते कौन है वार्ता कर, और सिग्नेचरीज कौन? फारूक अब्दुल्ला। आप देखिएगा उसमें जो 40-50 नाम है उसमें एक आध नाम ये भी कॉमन है, क्योंकि एक पूरा गैंग काम कर रहा है। अब मरता क्या न करता। सोनम को कहा कि हमारा वो तो एजिटेशन फेल हो गया, तो चलो कम से कम यहां पर शुरू करें। इन्होंने कहा कुछ नहीं मिल रहा, हम खतो किताबत किस पे करें, तो चलो एक चिट्ठी ही लिख दें। सवाल ये उठता है कि तुम कश्मीरी है पंडितों के बारे में तो तुम कभी बोले नहीं, तुम पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार आरजे कार में हुआ तो वहां तुम कुछ बोले नहीं, वहां पर जो नरसंहार हुआ वहां पे 90,000 महिलाओं कायम हैं। आज 40,000 कमरे बुक किए गए थे महिलाओं को इलेक्शन के बाद, वहां ले जाकर के वहां पे एक वेपनाइज करेंगे हम बलात्कार को, उस पर तो तुम बोले नहीं। लेकिन भारत ने अपनी हिफाजत के बारे में ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, ये कितनी गलत बात है। भारत को वॉकओवर दे देना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को खुली छूट देनी चाहिए। वैसे मैं समझ नहीं पाया, व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूं ये जितने भी लोग हैं इनकी टॉप लीडरशिप के 5 आदमी को बिल्कुल यूएपीए में करना चाहिए बंद, क्योंकि ऐसी हिमाकत की बात कि आप ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दें, ये तो वही के थाने सब हटा दीजिए, जिसे डकैतों को पूरा मौका मिल जाए डकैती डालने का, हत्यारों को पूरा अवसर मिल जाए अपराध करने का। इसी तरीके का इस एजिटेशन का मतलब क्या है? इन्होंने कहा कोई हमसे मिलने नहीं आया। आप मिलने के लिए क्यों बेकरार हैं? आप तो बड़े टेक सेवी हैं, आप ईमेल कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर होने से आपकी लोकप्रियता का द्योतक नहीं होता है। और कैसे आपके इंस्टाग्राम के इतने मिलियन फॉलोअर आए, अंजू जी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बॉल्टिमोर से 1 मिलियन, फ्लोरिडा से जहां लेना एक न देना दो, केवमन आइलैंड से, इनसे पूछो नालायकों केवमन आइलैंड है क्या, जरा बता दो जहां पे इतने मिलियन फॉलोअर तुम्हारे निकल करके आ रहे हैं। ये सब देखिए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। जो मैंने ये भी सुना है कि 10,000 रुपए में कुछ फॉलोअर्स मिल जाते हैं, तो कुछ लाख खर्च कर दीजिए, 1 करोड़ खर्च कर दीजिए, तो शायद उतने फॉलोअर मिल जाते हैं। लेकिन पैसा दे के अगर आपने फॉलोअर बनाया, पैसा दे के आपने लाइक्स ली, जो कि किसी ने कहा, वो मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल पे, ये बिल्कुल उसी धंधे में है। पैसा आ रहा है सोरस का, आपने फॉलोअर बना लिए। आपके व्यक्तित्व में ऐसा कौन सा है? कैसे लोग रीझ गए? कुछ लोग तो ऐसे कि आपके जो जूते की माला लेके तैयार है आपको पहनाने के लिए। आपके बारे में आपके फॉलोअर्स क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसे हजारों आदमी मालूम है जो आपको सामने न पड़े। भगवान करे आपके हित में यही है और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कुटाई हो जाए आपकी अच्छी तरीके से। क्योंकि जितनी हेट्रेड लोगों की नजर में मैं देखता हूं, ये कॉकरोच गैंग और ये जो इनके लीडरान है, जितनी नफरत है, और ऐसे इन्होंने कर भी किया कि इन नफरत के बीज इन्होंने खुद बोए हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें बच्चों, ऐसा कोई काम न करें जो कि देखिए पाकिस्तान के झंडा लेने की जहमत न फरमाएं। अगर लेके करेंगे तो उसके परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहिए। और आजादी की बात तो कीजिए मत, बहुत आजादी पा चुके हैं आप लोग। जी आप कुछ कह रहे थे। सर दिल्ली पुलिस को इनको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये तो जंतर मंतर पर दूसरा शाहीन बाग बसाने की तैयारी कर चुके हैं ना, तो अब क्या करना चाहिए कि इनको वहां से हटाया जाए? क्योंकि अभी बड़ी जल्दी विदेश के अखबारों में इनके चर्चे होने शुरू हो जाएंगे, वो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा। आपने सही कहा, क्योंकि ये जब स्टेज पे 8-10 कलाकार होते हैं तो नीचे 20 पत्रकार होते हैं। टोटल गैदरिंग सामने, मंच में लोग ज्यादा नीचे कम, और जो नीचे रहते हैं उनमें पत्रकार ज्यादा रहते हैं, विदेशी पत्रकार रहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही ये कहा कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या करे। दिल्ली पुलिस एक स्ट्रैटेजी के तहत एक्शन नहीं ले रही है, वरना इनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आइडियाज नहीं देना चाहता हूं, उसके बहुत तरीके हैं। जिस दिन दिल्ली पुलिस ठान लेगी, मान के चलिए 2 घंटा नहीं लेगा, 1 घंटे में तितर बितर हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता नहीं कि कोई हथकंडा वगैरह, ये आपको अपनी सेवा का मौका खुद देंगे। नोट कर लीजिए मेरी बात, ये अपनी सेवा का अवसर दिल्ली पुलिस को खुद ही दे देंगे। आप देख लीजिए, ऐसे अवांछनीय तत्व इनमें हैं। आप बता रहा हूं आपको, कुछ दिन ये अपनी खिदमत का मौका खुद दे देगा। और खिदमत में दिल्ली पुलिस बेकरारी से बैठी है, जो इनकी धुलाई होगी आप देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि खुद ही दिल्ली पुलिस को मौका देंगे अपनी खिदमत करवाने का।
और दिल्ली पुलिस जब इनकी क्लास लगाएगी सर, तो आपने सही कहा 15 से 16 मिनट नहीं होगा उनको एक्शन लेने में। लेकिन फिलहाल सर, जिस तरह के लोग वहां दिख रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक रिजीम चेंज जैसा आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे एक साथ जुड़ गए हैं और जेनजी को सड़क पर उतारने की बातें हो रही हैं। जेनजी वहां नजर ही नहीं आ रहे हैं, वहां सब बुड्ढे ही बिल्कुल नजर आ रहे हैं सर, जो अपने अपने कामों में कहीं कहते हैं ना हवा निकल चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखते हैं सर कितने दिन तक ये नौटंकी चलती है। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।